वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। द अर्थ का आज हम लोग डे 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ तक मैंने पढ़ा दिया था। आज उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं इसका हिंदी में करने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले हमने बताया था एचिबेट्स के बारे में, बता दिया कि जन्म कहाँ हुआ था, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। मध्य इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था और ये जो संबंधित थे इंग्लिश कंट्री साइड से थे, अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड संबंधित थे और स्पेशली वहाँ पे रहने वाले किसानों से ये काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। इससे पहले हमने बताया था। और आपको याद होगा कि ये शॉर्ट स्टोरी भी राइटर्स भी रहे हैं और 21 साल की उम्र में इसने जो है प्रथम नॉवेल्स को प्रकाशित किया था। इसने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, लघु कथाएं लिखे हैं एयरफोर्स के बारे में, एयरमैन के बारे में और उसके साहसिक कार्य के बारे में, क्योंकि उनका अनुभव जो है रॉयल एयरफोर्स का था। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। बताए भी थे इसकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। फेयर स्टोर द विंड फ्रॉम फ्रांस 1944 में लिखे हैं। द पर्पल प्लेन 1947 में, जरकांडा ट्री 1949 में, स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अर्थ जो है एक इंग्लिश कंट्री साइड के इंग्लिश ग्रामीण इलाकों से संबंधित है और ये इसमें कहानी है किसान जॉनसन्स की और उसके बेटे बेंजी की, जो कि एक साधारण दिखने वाला बेटा है, सिंपल माइंडेड व्यक्ति है। और इस स्टोरी जो है डिपिक्ट करता है, वो दर्शाया गया है कि उसके माता पिता, बेंजी के माता पिता की सुस्तता को दर्शाया गया है, लेजीनेस को दर्शाया गया है और उसकी जो एंड द ग्रोइंग सेल्फनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड, और उनके बेटे की जो बढ़ती हुई जो स्वार्थ है और उसकी जो धूर्तता को दर्शाया गया है, जो फाइनली ड्राइव्स देम अवे, जो अपने ही घर से अपने माता पिता को घर से बाहर कहीं उठा के फेंक देता है। अब ये अर्थ में हम लोगों ने पहले बता दिया कि ये सारा जो अर्थ के बारे में पैराग्राफ 1 मैंने बता दिया था। पैराग्राफ 2 भी बता दिया था कि उनके पास में कुछ संपत्तियां थी, हल थे, 2 पहिया गाड़ी थी, औजार थे, बॉनी ब्राउन मेयर थे। ये सारा जो कि बड़ी मुश्किल से जो है, एक दुबली पतली घोड़ी थी, बड़ी मुश्किल से जो है वो इन सारे चीज़ों को, जो कि गाड़ी को वो खींच पाता था और उसके पास 4 एकड़ का प्लॉट था, है। ये सारे, यदि सपोज को ये ज़मीन नहीं होता, ये भूमि नहीं होता, तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट उनके पास में क्या होता, बिल्कुल बेकार होता। और यह भी सच था कि उनके पास में एक बेटा भी था। अब हम लोग पैराग्राफ 2 तक बता दिए हैं। ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स था, ये सारा जो है फिगर्स के जरिए मैंने बताया है। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 3 में चलते हैं कि हमने बताया था कि द जॉनसन्स सन्स वाज नेम्ड। पैराग्राफ 3 में देखिए, द जॉनसन सन्स वाज नेम्ड बेंजी, यानी कि जॉनसन्स के बेटे का नाम बेंजी था। एंड इट वाज मोर देन 30 years since they had surrendered to the ideas that he was not right is इन हिज हैड, यानी कि जॉनसन्स के बेटे का नाम बेंजी था। 30 साल से भी ज़्यादा हो गए थे इस बात को जाने हुए और उसके इस बात को समर्पण किए हुए कि ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी कि उनका जो बेटा बेंजी है साधारण दिमाग वाला बेटा है और वो जो है वह जो है दिमाग से सही नहीं है, सुस्त है। इस टाइप को जो विचार किए हुए, इस तारीख का जो 30 साल से भी अधिक समय हो गया था अपने विचारों को आत्मसमर्पण किए हुए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इंसैन और इम्बेसाइल और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट एंड काउंट फिगर्स। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लाइन्स है। बोलते इट वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि ही वाज इंसान, वो पागल था, इम्बेसाइल माने कि मूर्ख था, और इवन दैट, यहाँ तक कि ही कुड नॉट रीड, वह नहीं लिख सकता था, वह पढ़ नहीं सकता था, एंड राइट, वह लिख नहीं सकता था, एंड काउंट फिगर, वह काउंट फिगर्स को काउंट नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, लेकिन केवल इतना था कि वह साधारण था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल्स, लेकिन अन्य लोगों के जैसा वह नहीं था। वह लिख भी सकता था, वह पढ़ भी सकता था, फिगर्स को भी काउंट कर सकता था। इतना सिर्फ यह था कि वह सिंपल था, लेकिन अन्य लोगों के जैसा वह नहीं था।
ये पैराग्राफ 3 में हम लोग जाने। और याद रखिएगा बेन जॉनसन के बेटे का नाम बेंजिस था, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, लेकिन जो है और क्यों इसलिए हुआ था कि एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, इसलिए और इसलिए कि वह उसका इकलौता बेटा था। द जॉनसन्स हैड स्पेंड मैनी ईयर्स बीइंग लिटिल टू काइंड, कई वर्षों तक, बहुत सारे वर्षों तक जो जॉनसन जो है उनके प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा दयावान था, बहुत ही ज़्यादा उसके टू एन एक्सेस था, चिंतित था। एंड टुक सेक्रीफाइसियल टुवार्ड्स हिम, और उनके प्रति त्याग की भावना भी बहुत ज़्यादा थी उनके प्रति। सो दैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी लेकिन उसमें दिमाग उसका बढ़ नहीं रहा था, इस वजह से वह एक चिंता का विषय बना हुआ था उनके लिए। इन देयर आइज, उनकी दृष्टिकोण से, देन ही रियली वाज, जो स्थिति थी बिल्कुल ही खराब स्थिति थी। जिस उम्र के हिसाब से उसे सही होना था, लेकिन फिर भी वह जो है सिंपल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बेंजिस हैड द लार्ज लूज लिम्स दैट ऑफन बिलोंग टू द सिंपल माइंडेड एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस। यहाँ पे देखिए, बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स, उनके जो अंग थे, बेंजी के जो अंग थे काफ़ी ढीले थे। दैट ऑफन बिलोंग्स टू द सिंपल माइंडेड, जिस तरह से एक सिंपल माइंडेड व्यक्ति के, साधारण आदमी वाला व्यक्ति का जो अंग ढीले होते हैं, वैसे ही सीधे साधे व्यक्ति के जो अंग होते हैं, उसी तरह से बेंजी के भी जो अंग जो थे वो ढीले थे। एंड थिक सॉफ्ट है फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे पर जो है वो गोरे बाल थे, फेयर हेयर थे ऑन हिज फेस, है ना, सीधे साधे थे, और उसके घने मुलायम जो बाल थे उनके चेहरे पर थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि he had the look of being a simple hearted man as well as a simple minded man. He had the look of being a simple hearted man as well as a simple minded man. वे सरल हृदय के साथ साथ, वह जो बेंजी जो था सरल हृदय के साथ साथ सरल विचारों वाले व्यक्ति के रूप में दिखता था। क्या था देखो, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड सन, यानी कि बेंजी जो था सरल हृदय के साथ साथ सरल विचारों वाले व्यक्ति के रूप में दिखता था। उनके विचार भी सरल थे, उनका हृदय भी सरल था, क्योंकि वह सिंपल माइंडेड था। हिज आइज वर ब्लू, उनकी आंखें नीली थी। एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, उनकी आंखें नीली थी और पूरा दिन जो है उनके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान रहती थी। हर बात पे वो, उसकी जो मुस्कान जो है वो दिखने में हमेशा उसके चेहरे पे क्या रहती थी, एक मुस्कान रहती थी। दिन भर उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन कहीं ना कहीं, बट समवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं, बिहाइंड द ब्लू आइज माने कि उस नीली आंखों के पीछे, कहीं नहीं कहीं उस नीली आंखों के पीछे, द सिंपल स्माइल, एक साधारण सी मुस्कान, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और एक जो है सुनहरा जो कोमल चाइल्डिश हेयर, बच्चों जैसी जो हेयर है, बाल है। हिज सिंप्लिसिटी सिम्ड ग्रेजुअली, उसकी जो सिंप्लिसिटी है, उसकी जो सादगी है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, टू हैव बिकेम ए काइंड ऑफ कनिंग, एक तरह से चालाकी में बदल गई। यानी कि एक साधारण सा दिखना वाला व्यक्ति, एक नीली आंखों वाला व्यक्ति और एक साधारण सी मुस्कान देने वाला व्यक्ति के पीछे, और उनकी जो धीरे धीरे जो साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो है वो जो है किस में बदल गई, उसकी धीरे धीरे से एक चालाकी में बदल गई, उसकी धूर्तता में बदल गई। यहाँ पे बताया गया कहीं ना कहीं नीली आंखों के पीछे साधारण सी मुस्कान और कोमल बचकाने बाल, उनकी सादगी धीरे धीरे एक तरह से चालाकी में बदल गई। ये जो है बेंजी के बारे में है। आगे देखते हैं, पैराग्राफ 4 में चलते हैं। यहाँ देखिए, इट वॉज मोर देन 30 years since It was more than 13 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor. 30 साल से भी जॉनसन्स को यह जाने हुए 30